दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग निसी मैजिकल की द्वारा लिखी गई एक पोएम नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन के बारे में जानेंगे। इसका लाइन बाय लाइन एनालिसिस देखेंगे और बाद में इसका जो समरी है फिर से एक बार रिवाइज करेंगे ताकि बाद में कोई दिक्कत ना आए। अगर निसी मैजिकल की बात करें तो दोस्तों वो एक इंडियन ज्यूइश पोएट थे, प्लेराइट थे, एडिटर थे। अब दोस्तों ज्यूइश क्या है, मतलब इसराइल में जो कल्चर चलता है वो है ज्यूइश कल्चर। उनका जन्म हुआ था कब? 1924 में मुंबई में हुआ था। इसका मतलब तब ब्रिटिश के अंडर था इंडिया। और ठीक तभी वो उनका जो फैमिली है माइग्रेट करके यहाँ आए थे और इंडिया में उनका जन्म हुआ था। तो उसका उनका जो कल्चर है जीविस कल्चर है। ओके। उनका बहुत फेम है दोस्तों इंडिया में। इंडियन जो मॉडर्न इंग्लिश पोइट्री है उनमें उसमें उनका बहुत बड़ा फेम है। और अगर कुछ अवार्ड्स की बात करें तो उनको अवार्ड भी मिला था, पद्मश्री अवार्ड और साहित्य अकादमी अवार्ड उनको मिला था। अच्छा दोस्तों, अब अगर नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन की बात करें तो नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन एक घटना पे आधारित एक पोएम है। मतलब पोएट के जीवन में कुछ ऐसी घटना घटी थी जो वो कभी भूला नहीं सका और उसको एक घटना के आधारित पर उन्होंने पोएम बना दिया। ओके। तो एक रात की बात है जब उनकी जो माँ है, उनकी माँ को एक बिच्छू ने डंक मार दिया था। इसकी वजह से जो सिचुएशन क्रिएट हुआ था तब इसी को लेकर ये पोएम है। और उन्होंने यहाँ पर डिटेली बहुत सारी चीज़ बताया है और तब का जो कल्चर की जो अंधविश्वास है, सोसाइटी कैसा है, इस तरीके की बहुत सारी चीज़ उन्होंने इस पोएम में डिस्क्राइब किया है। अगर बात करें तो इस पोएम की, इस पोएम में मतलब राइमिंग स्कीम ठीक नहीं है। मतलब आपको अच्छा नहीं लगेगा पोएम राइमिंग स्कीम, लेकिन पोएम जो है बहुत बढ़िया है। आई होप कि आपको डेफिनेटली बहुत पसंद आएगा, मुझे तो बहुत ही पसंद है। तो चलिए इसका जो एनालिसिस है लाइन बाय लाइन इसको शुरू करते हैं। आई रिमेंबर द नाइट माई मदर वॉज stung by a scorpion। मुझे याद है वो रात जब मेरी माँ को एक स्कॉर्पियन मतलब बिच्छू ने डांग मार दिया था। 10 hours of steady rain had driven him to crawl beneath a sack of rice। 10 घंटे की जो बारिश है, बारिश की वजह से जो बिच्छू है, बिच्छू मतलब बाहर से घर में आ गया था और एक जो चावल का जो थैला था उसके नीचे आ गया था। अब दोस्तों स्कॉर्पियन क्या है, बिच्छू जो है मतलब जो जगह गर्मी है वहां पर वो लोग रहना पसंद करते हैं। मतलब स्कॉर्पियन बिच्छू जो है, जैसे कि डेजर्ट में यहाँ पर जिस जगह पर गर्मी है वहां पर। और बिच्छू का जो जहर है दोस्तों, वो सांप की जो जहर है किस मतलब जलन उससे भी ज्यादा है। बिच्छू का जो डंक है उसकी जो जलन है, सांप ने काट दिया तो उससे भी जलन ज्यादा है। और जो जगह पर काटता है तो वो क्या होता है, लाल सा हो जाता है। और मतलब उसका जो जहर है चारों ओर फैलने लगता है। तो क्या होता है कि शरीर में एक अलग तरीके की जो मतलब बहुत तकलीफ होता है शरीर में। तो 10 घंटे की बारिश की वजह से बाहर बारिश हो गया था तो ठंड के एक वेदर क्रिएट हुआ था। तो क्या हुआ, वो जो बिच्छू है वो घर में आके छुप गया था चावल की बोरी के नीचे। ठीक है। अच्छा, अब देखिए सेकंड स्टैंजा में क्या है। पार्टिंग with his poison flask, a dialectal in the dark room, he reached the renegade। Parting with his poison मतलब है उसकी जो डंक होता है, डंक पे पॉइजन होता है। अब दोस्तों उस पॉइजन को क्या हुआ, फ्लास्क, फ्लास्क मतलब बहुत फ्लास्क क्या है दोस्तों, बहुत क्विकली। ठीक है। गति जो है उसका बहुत ज्यादा होता है। तो बहुत क्विकली क्या है, उसकी जो डायबोलिक टेल है, डायबोलिक टेल की मदद से जो डार्क रूम है, अंधेरा था तब के टाइम में क्या है दोस्तों, ये तो घटना जो है ब्रिटिश के जमाने की है। तो तब लाइट नहीं हुआ करता था। तो उसका जो डंक है, डंक मार दिया था मेरी माँ को उस अंधेरे रूम में। ही रीच द रेन अगेन। अब दोस्तों डंक मार दिया, अब क्या होगा, उसे तो उसको पता है, स्कॉर्पियन को पता है कि अगर मैं यहाँ पर रह गया तो क्या होगा, मुझे मार देगा, जो लोग वगैरह जो भी है वो मुझे मार देगा। इसलिए मैं क्या हुआ, वो बिच्छू जो है फिर से बारिश को रिस्क मतलब रिस्क लेकर फिर से बाहर आ गया। हालांकि उसे बारिश बिल्कुल पसंद नहीं है, उसके उसे ठंड बिल्कुल बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन अपनी जान की खातिर क्या है वो वहां से भाग गया बाहर। और तब जब आ गया था रूम में तो शायद जो पोएट की माँ है वो बोरी से चावल वगैरह लेने गया था। तो क्या हुआ, उसकी जो डंक मार दिया था उसकी माँ को, और उस अंधेरे रूम में डांग मार के वो वहां से भाग गया। ठीक है दोस्तों, आई होप कि समझ में आ गया होगा। देखिए फिर अगली स्टैंजा में, द पिजन्स केम लाइक स्वॉर्म्स ऑफ फ्लायर्स। अब दोस्तों पीजन जो है, पीजन मतलब है जो पीपल, गांव के जो पीपल है उन लोगों को पीजन से उन्होंने कंपेयर किया है। अब पीजन जो है वो मक्खी की तरह घर में घुस गया, आ गया घर में मक्खी की तरह। देखिए एक सिमिली यूज किया गया है यहाँ पर। एंड बाज द नेम ऑफ गॉड
100 times to paralyze the evil one। और उन्होंने क्या किया, वो लोग जब घर में आ गया तो मेरी माँ जो है बहुत तकलीफ में था, जलन हो रही थी पूरी शरीर में। तो क्या है, जो पीपल है, जो गांव के जो लोग हैं, वो 100 टाइम्स जो है गॉड की नाम जो है प्रेयर कर रहा था, कि ताकि क्या है, जो पैरालाइज हो जाए वो इविल वन, मतलब जो बिच्छू है वो पैरालाइज हो जाए एक जगह पर। क्योंकि उन लोगों का मानना था क्या, कि जो स्कॉर्पियन जो बिच्छू है, अगर एक जगह से दूसरी जगह, मतलब जितनी जोर से भाग जाएगा उतनी जोर से जो बिच्छू का जो पॉइजन है पूरी शरीर में फैल जाएगा। इस तरीके का अजीब गरीब सोच थी। तो इसीलिए वो लोग बहुत मतलब गॉड की जो नाम है बार बार प्रेयर कर रहा था, ताकि वो एक जगह पर फ्रीज हो जाए और उसको ढूंढने में आसानी हो, ताकि वो लोग उसको मार सके। और उनका ये मानना था कि अगर वो जितनी जोर से भागेगा उतनी तेजी से जो जहर है वो जहर चारों ओर फैल जाएगा शरीर में। ओके, तो वो लोग मक्खी की तरह आए, 100 टाइम जो है गॉड के नाम से प्रेयर कर रहा था, ताकि बिच्छू जो है रुक जाए, पैरालाइज हो जाए। अब देखिए अगले स्टैंजा में, विथ कैंडल्स एंड विथ लैंटर्न्स। तब के टाइम में लाइट नहीं था, तो इसलिए कैंडल्स और लैंटर्न्स की मदद से थ्रोइंग जायंट स्कॉर्पियन शैडोज ऑन द मार्ड ब्रिक वॉल्स। मतलब अपने वो जो स्कॉर्पियन है उसको जायंट बताया गया, कि मतलब जब छाव पड़ता है तो क्या होता है, कोई भी चीज को जायंट जैसा दिखा जाता है। लेकिन मार्ड ब्रिक वॉल में वो तो भाग गया था स्कॉर्पियन बिच्छू जो है, तो इसीलिए वो लोग कैंडल्स और लैंटर्न्स को लेकर ढूंढ रहा है। लेकिन जो मार्बल वॉल है, मतलब जो मिट्टी से बनी हुई जो दीवार है, वहां पर सिर्फ उन लोगों का जो जायंट शैडो है, शैडो ही दिखा जा रहा है, स्कॉर्पियन के कोई नामो निशान नहीं है। दे सर्च्ड फॉर हिम, उन लोगों ने उसको ढूंढा, ही वाज नॉट फाउंड, लेकिन वो नहीं मिला उनको। दे क्लिक देयर टंग्स। अब दोस्तों क्लिक देयर टंग्स मतलब है अपनी जो क्या करते हैं हम लोग, जब कोई चीज जो है ढूंढने पर भी नहीं मिलता है, मतलब कोई सैड सी चीज होता है, तो हम लोग एक आवाज निकलता है ना, जैसे कि हाय क्या हुआ, ये जो आवाज है ना, इसको कहता है क्लिक। ठीक है, तो अपनी जो टांग है उसको वो लोग क्लिक कर रहे थे कि हाय, विथ एवरी मूवमेंट दैट द स्कॉर्पियन मेड हिज पॉइजन मूव इन मदर्स ब्लड, दे सेड। और जब जब जो स्कॉर्पियन, जो बिच्छू की जो जहर है माँ के शरीर में फैल रहा था, इस मतलब यहाँ से वहाँ जलन जलन जो है, जो तकलीफ है बाहर ज्यादा हो रहा था, तो क्या होगा, वो जो पिजन है वो अपनी जो टांग है वो क्लिक कर रहा था, कि हाँ ये क्या हुआ, ऐसा होगा ऐसा हो गया, इस तरह से ऐसा करके वो लोग जो है क्लिक कर रहा था टांग। ओके दोस्तों, अब देखिए अगली स्टैंजा में, मे ही सिट स्टिल दे सेड, मे द साइंस ऑफ योर प्रीवियस बार। मतलब वो लोग कह रहे हैं कि चलो ठीक है, अब क्या होगा, जो पॉइजन का जो बिच्छू है, अब उनको तो, उसको स्कॉर्पियन जो है इसको तो नहीं मिला, इस लोगों को। तो कह रहे हैं कि तुम्हें जो पिछले जन्म का अगर कोई पाप है, तो पाप जो है वो जो है अब मिट जाएगा। ओके, बी बॉन्ड अवे टुनाइट, और जो पाप है वो आज ही रात जो है वो खत्म हो जाएगा। जैसे उन लोगों ने कहा, मे योर सफरिंग डिक्रीज द मिसफॉर्चून्स ऑफ योर नेक्स्ट बर्थ, दे सेड। और तुम्हारी जो सफरिंग है वो ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब क्या हो सकता है कि तुम्हें जो अगली जन्म जो मिलेगा उसमें जो तुम्हारी जो भाग्य है वो और भी ज्यादा अच्छा हो गया। मिसफॉर्चून, फॉर्चून जो है तुम्हारा वो और भी ज्यादा अच्छा हो गया, क्योंकि जो पाप है वो मिट जा रहा है। ओके, मे द सम ऑफ ऑल एविल बैलेंस इन दिस अनरियल वर्ल्ड। और तुम्हारी जो पाप और जो पुण्य है, दोनों की जो लेवल है शायद सेम हो सकता है। मतलब तुमने जो पाप किया है, ठीक है, वो पाप और जो पुण्य है वो शायद अब ठीक ठाक लेवल में आ जा सकता है। मतलब तुम्हारी जो पाप है वो खत्म होने वाला है आज रात। तुम्हारी जो सफरिंग है, सफरिंग ज्यादा हो रहा है, तो इसका मतलब है तुम्हारी जो पाप है वो मिट जा रहा है। इस तरीके की सोच थी उन लोगों की। ओके दोस्तों, मतलब देखिए, प्रीवियस जन्म की जो तुमने जो पाप किया था वो मिट जा सकता है। यहाँ पर ये भी हो सकता है कि तुम्हारी जो अगली जन्म की जो मतलब इस जन्म के बाद जो अगले जन्म होगा उसकी जो मिसफॉर्चून है इस जन्म में जो मिट जा रहा है। यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारी जो पाप और पुण्य की जो लेवल है वो एक जगह पर आ गया, मतलब इक्वल हो गया है। तो तुम्हारी जो पाप कम भी हो सकता है और जो पुण्य है वो ज्यादा हो गया। ओके, अब देखिए, against the sum of good become diminished by your pain, may the poison purify your place। अब वो लोग कह रहे हैं कि तुम्हारी जो गुड है, अच्छा है, और जो बुरा है वो सभी जो है अब मतलब अच्छाई जो है वो बुराई से ज्यादा होने वाला है। अब बिकम डिमिनिस्ड बाय योर पेन, और तुम्हारी जो
पेन मतलब दर्द है, दर्द की वजह से तुम्हारी जो बुरी चीज़ है वो जो है कम होने वाला है, या फिर उसका जो लेवल है इक्वल होने वाला है। मे द पॉइजन प्यूरिफाई योर प्लेस, और वो लोग दुआ कर रहे हैं कि तुम्हारी जो मतलब पॉइजन तुम्हारे अंदर जो गया है वो तुम्हारी जो बॉडी है, तुम्हारी जो शरीर है उसको प्यूरिफाई कर दे, जो पाप वगैरह जो भी है वो मिट जाए एकदम। ओके। Of desire and your spirit of ambition, they said, and they sat around on the floor with my mother in the center. और वो लोग ये सब सभी चीज़ जो है दुआ मांग रहे हैं कि ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए। और उस उन लोगों ने कहा कि तुम्हारी जो सफरिंग है, सफरिंग की वजह से जो तुम्हारी जो पेन है वो कम हो जाए। और वो लोग क्या हो गया, माँ की जो इच्छा है, इच्छा एम्बिशन जो था वो सभी के बारे में वो लोग बहुत सोच रहे थे एक्चुअली। और वो लोग क्या किया, वो लोग चारों ओर माँ को बीच में रख के चारों ओर वो लोग राउंड होकर बैठ गए। द पीस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन इच फेस, और वो लोग सोच रहे हैं कि बहुत अच्छा हुआ, हम लोग ने बहुत अच्छी चीज़ जो है अब समझ में आ गया हम लोगों को, मतलब हम लोग ठीक ठाक सोच रहे हैं कि अगले जन्म की ऐसा वैसा, पिछले जन्म की जो पाप पुण्य है वो लोग सोच रहे हैं कि शायद ऐसा ही हो रहा है, इसलिए सभी की फेस में एक अंडरस्टैंडिंग मतलब पीस, शांति है। अब तक जो नहीं था अब वो है। मोर कैंडल्स, मोर लैंटर्न्स, मोर नेबर्स। इसका मतलब क्या है दोस्तों, मोर मोर कैंडल्स, मोर लैंटर्न्स, मतलब और भी ज्यादा कैंडल आ रहा है, और भी ज्यादा लैंटर्न आ रहा है, मतलब ज्यादा ज्यादा जो है पीपल जो है पास में जो था, नेबर्स जो था वो और भी ज्यादा आ रहा है। मोर इंसेक्ट्स एंड एनलेस रेन, मोर इंसेक्ट्स मतलब उन लोगों ने पोएट ने यहाँ पर जो पीपल है, पीपल को एक कहा है कि मोर इंसेक्ट, इंसेक्ट्स के साथ उनको तुलना किया है। एंड एंडलेस रेन, और बारिश जो है खत्म होने का नाम ही ले रहा है, मतलब बारिश हो ही जा रहा है, खत्म होने का कोई नाम ही नहीं है। माई मदर ट्विस्टेड थ्रू एंड थ्रू, मेरी जो माँ है वो इस तरफ और उसके बाद इस तरफ, मतलब तकलीफ हो रहा है तो इधर उधर ऐसा कर रहा है मेरी माँ। ग्रोनिंग ऑन मैट, और ग्रोनिंग मतलब है दोस्तों मतलब क्या कहा है उसको, छटपटाना। ठीक है। जो मैट है, मैट मतलब जो चटाई है, चटाई पर वो लेटे हुए छटपटा रहा है। ठीक है। माई फादर स्केप्टिक रेशनलिस्ट ट्राइंग एवरी कर्स एंड ब्लेसिंग, मेरा जो पिता है, फादर है, वो क्या है, मतलब नास्तिक है। वो जो है सभी चीज़ जो है जो मतलब लॉजिकली थिंकिंग करता है, वो ज़्यादा धर्म वगैरह ऐसा नहीं मानता, लेकिन हर तरीके की कोशिश उन्होंने किया है। शायद वो ब्लेसिंग भी हो सकता है, या फिर मेडिसिन वगैरह, या फिर डॉक्टर, कोई कुछ भी चीज़ जो है उन्होंने नहीं छोड़ा है, क्योंकि वो चाहते हैं कि मेरी माँ जो है ठीक हो जाए। उन्होंने क्या किया, वो नास्तिक है इसलिए उन्होंने बहुत तरीके की पाउडर, मिक्सचर, हार्ब, हाइब्रिड, बहुत तरीके की चीज़ उन्होंने यूज़ किया, मेडिसिन वगैरह। ही इवन poured a little पैराफिन, उन्होंने क्या किया, ये सभी इन लोगों को कहा, जो बातचीत है वो नहीं सुनकर वो कुछ पैराफिन जो है थोड़ा सा पैराफिन जो जिस जगह पर काटी है उस जगह पर उन्होंने दे दिया। अपॉन द बीटन टो एंड पुट ए मैच ऑन इट, उस जहाँ पर कहा है बीटन टो मतलब पैर पैन में जहाँ पर कटा है वहाँ पर दे दिया। और एक मैच, मैच मतलब है जो लाइटर वगैरह जो है उसको वहाँ पर दे दिया, पैराफिन देकर वहाँ पर दे दिया, ताकि जो जहर है वो बाहर आ जाए। आई वॉच द फ्लेम फीडिंग ऑन माई मदर, मैं देखा जो फ्लेम है जो जल रहा है, जो चीज़ मैच किया था अभी, तो वो चीज़ जो जल जल रहा है मेरी माँ की पैर में, मैं वो देखा। आई वॉच्ड द होली मैन परफॉर्म हिज राइट्स टू टेम द पॉइजन विथ इनकेंटेशन, और मैंने ये भी चीज़ देखा जो एक होली मैन आया था, जो अपनी जो मतलब राइट से बहुत तरीके की मंत्र वगैरह जो है कह रहा है, ताकि जो पॉइजन है वो बाहर आ जाए। आफ्टर 20 आवर्स इट लॉस्ट स्टिंग, और ऐसा करते हुए करीब 20 घंटे के बाद जो उसका जो स्कॉर्पियन को जो डंक था वो बाहर आ गया। ओके। माई मदर ओनली सेड, उसके बाद मेरी माँ ने सिर्फ एक ही चीज़ कहा, क्या, थैंक गॉड द स्कॉर्पियन पिक्ड ऑन मी, हे भगवान तुम्हें, हे ईश्वर तुम्हें बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि जो स्कॉर्पियन है, जो बिच्छू है, मेरे ऊपर आ गया था। एंड स्पेयर्ड माई चिल्ड्रन, और मेरी जो बच्चे हैं, बच्चे को छोड़ दिया था। मतलब इतने तकलीफ के बाद भी जो माँ है वो सिर्फ एक ही चीज़ सोच रहा है कि मुझे जो हुआ हुआ, लेकिन मेरी बच्चे जो है वो ठीक सलामत है, इसलिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया, गॉड को शुक्रिया अदा कर रही है। ठीक है। तो दोस्तों ये था कुछ पोएम। अब इस पोएम में देखिए एक दो चीज़ हम लोगों को देखने को मिला। क्या, पहले जो है अंधविश्वास, तब के टाइम में किस तरीके के अंधविश्वास जो है सोसाइटी में था,
और दूसरी एक चीज दोस्तों, क्या माँ की जो ममता है वो कैसा है, कि इतनी तकलीफ के बाद भी वो सिर्फ एक ही चीज कहा, केवल जो डंक है बाहर आ गया, तब एक ही चीज कहा कि थैंक गॉड कि आपने मेरे बच्चे को छोड़ दिया और मेरे ऊपर जो है स्कॉर्पियन जो है डंक मारा। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों इसका समरी फिर से एक बार अगर कहा जाए तो क्या है कि एक रात था जब उनको माँ, पोएट की जो माँ है, माँ को एक स्कॉर्पियन ने, बिच्छू ने डांक मार दिया था। और 10 घंटे की जो बारिश है, बारिश की वजह से जो है बिच्छू जो है घर में आ गया था। और कहाँ छुपा था, एक थैले के नीचे, राइस के जो थैले हैं थैले के नीचे। अब क्या है, पोएट की जो माँ है शायद खाना बनाने के लिए जो है चावल लेने गया था, तो उसको डांक मार दिया था उस बिच्छू ने। अब दोस्तों बिच्छू ने डांक मारते ही जो है घर से बाहर गया था, क्योंकि जो लोग हैं उसको मार दे सकते हैं, इसलिए वो लोग जो बिच्छू है, बिच्छू ने फिर से एक बार बारिश को रिस्क करते हुए बाहर आ गया था। और बिच्छू जो है गर्मी जगह पर रहना पसंद करते हैं, लेकिन इसीलिए वहां पर आ गया था। लेकिन डंक मारने के बाद वो सोचा कि मुझे मार दिया सकता है, तो इसीलिए वो बाहर चला गया, वो लोग नहीं वो। अब क्या हुआ दोस्तों, गांव की जो पीजेंट्स है, सॉरी पीपल है, वो आ गया था देखने के लिए कि बिच्छू ने काट दिया था। तो वो लोग बहुत तरीके की चीज जो है कर रहे थे, गॉड के नाम लिया 100 टाइम्स, और ताकि जो बिच्छू है, बिच्छू एक जगह पर रुक जाए, क्योंकि उन लोगों का मानना क्या था कि जब तक बिच्छू जो है जितनी तेजी से भागेगा, उतनी तेजी से जो जहर है चारों शरीर में फैल जाएगा। ओके। अब क्या हो दोस्तों, जो वो लोग क्या है, लैंटर्न कैंडल को लेकर चारों ओर जो बिच्छू है, बिच्छू को ढूंढ रहा है, लेकिन उसको ढूंढने पर भी नहीं मिला। और बिच्छू जो है जब जब पॉइजन जो है मेरी माँ के शरीर में फैल रहा था, मतलब तकलीफें बढ़ रही थी, तो क्या हुआ, वो लोग कहा कि जो मतलब बहुत से अजीब चीज, गरीब चीज कह रहे थे कि पिछले जन्म का जो पाप है वो शायद मिट जाएगा, इस जन्म में जो भी गलती किया है वो मिट जाएगा, अगले जन्म में उसको अच्छी चीज मिलेगा, मतलब अगले जन्म में उसकी कोई पाप नहीं रहेगा। ठीक है, यहाँ पर पाप और पुण्य का जो लेवल है एक समान हो गया है। और क्या है, वो लोग कह रहे थे कि जब जब तुम्हारे जो पेन है वो पेन बढ़ेगा, तो एक काम किया जा सकता है कि तुम्हारे जो प्यूरीफाई है, तुम्हारे फ्लेश को जो है प्यूरीफाई करते हैं, मतलब तुम्हारे शरीर को जो है पेन, ये जो तकलीफें है, तुम्हें प्यूरीफाई कर दे। ठीक है, तुम्हारी जो सोच है, तुम्हारी जो चीज़ है, सभी को प्यूरीफाई कर दे। और क्या, सभी ने राउंड होकर मेरी माँ के चारों ओर बैठ गया, और सभी के फेस में एक अंडरस्टैंडिंग था कि हाँ, हम लोगों ने ठीक सोचा है अब, कि मेरी माँ जो है, जो पाप वो पुण्य है, वो पाप जो है मिट जाएगा आज, इसलिए सभी के फेस में एक अंडरस्टैंडिंग है। और भी ज़्यादा जितने मतलब रात जब बढ़ रहा था, तो और भी ज़्यादा लोग जो है ऊपर आ गया, और भी ज़्यादा जो है उन लोग अपनी जो टांग है क्लिक करने लगा, और भी ज़्यादा इंसेक्ट जो है आने लगा, इंसेक्ट मतलब पीपल। और दोस्तों क्या है, माँ जो है, मेरी माँ जो है चार ग्रोनिंग मतलब छटपटा रहा था मैट में। ओके। और मेरी पिता जो थे वो एक स्केप्टिक रेशनलिस्ट थे, लेकिन फिर भी उन्होंने हर तरह की चीज़ उन्होंने किया, मेडिसिन वगैरह, होली राइट, सभी चीज़ उन्होंने परफॉर्म की, क्योंकि वो चाहते थे कि मेरी माँ जो है ठीक हो जाए। और उन्होंने क्या किया, वो कुछ पाउडर मिक्सचर हाइब्रिड सभी चीज़ उस कटी हुई जगह पर दी, और वो थोड़ा सा पैराफिन भी दिया। उसके बाद उन्होंने मैच किया यहाँ पर, मतलब लाइटर दे दिया। उसके बाद देखा जाए तो क्या हुआ, मैंने सारी चीज़ जो है देखा, और एक होली मैन जो है अपनी राइट्स परफॉर्म किया था, मंत्र वगैरह बहुत सारी चीज़ कर रहा था। और मेरी पापा ने अपनी जो पूरी कोशिश है, पूरी कोशिश लगा दिया था। इसके बाद पूरी मतलब 20 घंटे के बाद जो है, जो डंक है बाहर आ गया था। ओके। और मेरी माँ ने क्या कहा कि थैंक गॉड अपने स्कॉर्पियन को जो है मुझे काटा, और मेरी बच्ची को जो है बख्श दिया। तो दोस्तों ये था कुछ पोएम। आई होप कि आपको पूरी जानकारी जो है मिल गई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।